पिताजी ने कहा अरे एक बोरा गेहूं था तो वो मंगा रहा हूँ। उसने कहा पिताजी गेहूं अब बहुत हो गया है, वो एक बोरा गेहूं मैंने खेतों में बो दिया था समय पर, जो स्वभाव ते उपजे सजल मेघ ते कौने का, जो स्वभाव से सही समय पर बो दोगे तो सजल मेघ, पानी डालने से खेती नहीं होती है, समय पर बीज डाल दो तो ऊपर वाला पानी अपने आप दे देता है। और कहते हैं उससे पिताजी खुश हुए और उसे अपनी सारी संपत्ति दे दी। कहने लगे बेटा तू ही संभाल कर रख सकता है, तू इसको मेरे नाम को और मेरे काम को बढ़ा सकता है, ये लोग तो सब खा पी कर फेंक फाक के खाली हो जाएंगे। तो हमारे जीवन की संपत्ति भी हमें परमात्मा कब देगा, जब हमें जो कुछ वचन वर्गनाएं मिली हैं, एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक, भले वचन मिलने लगे दो इंद्री से, भले रसना इंद्री मिलने लगे दो इंद्री से, लेकिन वचन वर्गनाएं भक्ति की अभिव्यक्ति करने की शक्ति क्या असंगी तक को नहीं होती। असंगी हमारी तरह पूजा कर सकता है क्या? असंगी गा सकता है क्या? नहीं गा सकता है। इसलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। दो तोते थे, एक तोता, दोनों तोतों को लाया गया राज दरबार में, तो एक तो बोल रहा था श्रीमान जय जिनेन्द्र पधारिए विराजिए, भाग खुल गए, आपके दर्शन हो गए। और दूसरा कह रहा था चल हट, पीट दूंगा, मार दूंगा, टांग तोड़ दूंगा। राजा को तो बड़ी गुस्सा आई। राजा ने कहा इसको मार दो, इस तोते को मार दो और इस तोते को सोने का पिंजरा बनवा दो। तो मंत्री ने कहा राजन जी इसकी कोई गलती नहीं है, दोनों एक ही तोते की संतानें हैं, लेकिन असल अंतर ये हो गया ये साधु के आश्रम में रहता है तो साधु अच्छे वचन बोलते हैं, पधारिए विराजिए, बहुत दिनों बाद आना हुआ, जीमिए, आशीर्वाद, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। इसलिए इसको वो सुनकर वो सीख गया। और ये डकैतों के यहाँ रहता है तो डकैत कहते हैं मार दो, लूट लो, टांग काट दो, ये कर दो, वो कर दो, इसलिए इसे गलत शब्द कहने की आदत पड़ गई। तो आप भी ध्यान रखना, हम लोगों को हमेशा जो कुत्सित शब्द बोलते हों, जो इनकी खोटी चेष्टाएं हों, जो उपहास उड़ाते हों, निंदा करते हों, चुगली करते हों, उनके पास नहीं बैठना। पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बमन किया, क्योंकि ये जिह्वा से गीत भी गाए जा सकते हैं और गालियां भी गाई जा सकती हैं। इस जिह्वा से मित्र भी बनाए जा सकते हैं और दुश्मन भी बनाए जा सकते हैं। इसमें व्यापार में वृद्धि भी की जा सकती है और व्यापार का ह्रास भी किया जा सकता है, क्योंकि आप अच्छे शब्द बोलेंगे तो लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आप अहंकार के शब्द बोलो तो पत्नी भी कहती है यार बर्दाश्त नहीं होता, चले जाएं। जिसका पति रोज लड़ता हो, प्रत्येक क्षण क्रोध में रहता हो, तो पत्नी भी सोचती चलो 9 बज गए, चले जाएं तो अच्छा है। और पति यदि अच्छा हो तो पत्नी का दिल दुखता, 9 बज गए अभी चले जाएंगे। आते टाइम भी अच्छा व्यवहार हो तो लोग घड़ी देखते हैं कि आने वाले होंगे और कहने अब आ जाएंगे, आफत है। सच में हम तो कभी कभी स्कूलों में ठहरते हैं। एक जगह स्कूल में ठहरे तो एक व्यक्ति से हमने कहा 4 बजे छुट्टी हो गई, आप गए नहीं। बोले घर में झगड़ा होता है, जितना टाइम कट जाए उतना ही अच्छा है। आप समझो कि दाम्पत्य जीवन भी गमपत्ति जीवन बन गया, दंपत्ति जीवन भी इस जिह्वा के कारण। इसलिए जिह्वा में जीव नरम होती है, जन्म से आती है, आखिरी दिन तक रहती है। और दांत कठोर होते हैं तो आते हैं तब भी फस्त कर जाते हैं और जाते हैं तब भी लस्त कर जाते हैं, क्योंकि कठोर चीज आती है तब भी दुख देती है और जाती है तब भी दुख देती है। और कहते हैं जिह्वा स्वाद लेती है, दांत बेचारे मेहनत करते हैं। एक दिन दांतों ने कहा, कहने लगे तू कुछ काम भी करती है, बैठे बैठे चटकारे लेती रहती है, हम तू ज्यादा मत बोला कर नहीं तो तुझे बता देंगे तेरी औकात। उसने कहा तू भी बच्चे हो तो मेरे कारण बच्चे हो। उसने कही तू कर क्या लेगी, हम एक भी दबा देंगे ना तुझे, तेरी जान निकल जाएगी। और कहते हैं दांत ने दबा दिया जीभ को।
अब तो तिल मिला गई जीव। जीव ने भी सामने से पहलवान आ रहा था, 2-4 गालियां बकी, पहलवान ने मुक्का दिया और सारे दांत नीचे गिर गए। जिव्या ने कहा मेरी औकात देख ली, भले मैं नरम हूं लेकिन अपने पे आ जाऊं तो तेरा विनाश भी करके रख देती हूँ, पहलवानों का भी विनाश कर देती हूँ। ये तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। हमारे द्वारा कभी ऐसे शब्द नहीं कहे जाएं जो किसी के तीर की तरह चुभ जाएं। हमारे शब्द मलहम की तरह हो जाएं जो घावों पर भी मलहम का काम करें। किसी के दिल में कोई तकलीफ हो तो हमें, यदि क्रोध आ रहा हो तो 2 शब्द सुन लो उसके, उससे शांति हो जाएगी और तुम्हें पुण्य बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी साधना में तुम कारण बन जाओगी। यदि किसी ने अहंकार किया तो उसे मूर्ख समझो, उसके अहंकार से हम भी वही चीज लाने की जिद मत करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार महिला कहती उनके पास ये चीजें मेरे पास भी आना चाहिए। अरे अपने अंदर संतोष जगाओ कि उतने चीज के पीछे पति को भी बेईमानी से लाना पड़ेगा, झूठ अत्याचार बेईमानी करनी पड़ेगी और चीज आ जाएगी। तो चीजों से कहाँ कोई सुखी होता है, चीजों से सुखी होता तो तीर्थंकरों के यहाँ क्या कमी थी। तो हम भगवान की उस वाणी को जो कि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में ऐसी वाणी प्राप्त करें। और कहते हैं सहे अंजना चंदे ना दुख जेते गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। और भक्तांबर में कहा है कि आपकी तत्संग कथा भी जगताम दुरितान हंती, कि भगवान आपकी कथा आस्था पूर्वक स्मरण तो बहुत दूर है, लेकिन आपकी कथा भी कर ली जाए तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी जिह्वा गुणगान करेगी, हमारा जिह्वा पुण्यवान पुरुष के कथाओं को कहेगी तो पुराण बन जाएगी, जिनवाणी बन जाएगी। और मनवानी करेगी तो क्या दुखदानी बन जाएगी। जो जिनवाणी मन न धरे सो सैनी होते असैनी, यानी कह दिया यदि जिनवाणी के शब्दों को हम अमल में नहीं लाएंगे, जीवन का अंग नहीं बनाएंगे, तो हम सैनी होकर भी असैनी जैसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो हमें वचन वर्णाएं मिली हैं, इन वचन को हमें केवली अशुद्ध केवली बनना है। गणधर के रूप में वाणी की जो कद्र करते हैं, पहले वाणी की कद्र थी, पहले पानी की भी कद्र थी, इसलिए वाणी में भी कद्र थी। पहले बाऊ जी, चाची जी, दादी जी, बुआ जी, जीजी भाई, ननद को भी जीजी भाई बोलते थे, जिठोत को भी जी लगा कर बोलते थे। आजकल तो पति को भी ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रहे। सच बता रही, बिल्कुल महाराष्ट्र की बात है। हम एक जगह गए, उसने कहा सैलू को बुला देना। वो सालू सालू कुत्ता को भी कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया कुत्ते को बुला रही कि पति को बुला रही, क्योंकि सालू उसको कहती थी, सैलू पति को कहती होंगी, शैलेंद्र नाम था। तो मैंने उसकी लड़की से कहा तेरी मम्मी कुत्ते को बुला रही, मुझे पता भी नहीं चला, सच्चाई तो यही थी। तो वो कुत्ते को लेके पहुंची, उसकी मम्मी बोली कुत्ते को नहीं बुला रही, तेरे पापा को बुला रही। मैंने कि तुमने क्या कहा था? बोली सैलू कहा था। हमने कि सैलू मतलब आप सालू सालू कुत्ते को इतनी देर से कर रही थी, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। बोली नहीं शैलेंद्र नाम है ना, तो प्यार से सैलू बोलती हूँ। मैंने कि पता ही नहीं चल रहा तुम कुत्ते को बुला रही कि पति को बुला रही, इतना सा फर्क सैलू और सालू में समझ में भी नहीं है, तुम किसको बुला रहे? बोली नहीं प्यार से बुलाती हूँ। मैंने कि प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं है क्या? अरे अच्छे से बुलाओ, तुम ऐसे बुला रही हो जैसे पता भी नहीं चल रहा किसको बुला रही हो। पहले यदि बुलाना भी होता था तो बच्चों के नाम से बुलाते थे। रामचंद्र जी लंका में गए थे तो उन्होंने कहा था जनक नंदिनी कहाँ है? आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, जगह जगह संबोधन में आया भामंडल भगनी या जनक नंदिनी। तो कितने आदर से उनके पिताजी को, उनके पहले गांव वाली, फलाने गांव वाली कौन सी है, और अच्छे अच्छे नाम रखते थे, राज रानी, व्रज रानी, रूप रानी। आजकल तो वो सारी रानी छोड़ कलहकारणी हो गई है, क्योंकि पहले नौकरों को भी
माँ कहकर, दादी कहकर, चाची कहकर, जो जिस उम्र का होता था, यदि पीहर में कोई लड़की है तो बुआ जी, दीदी जी ऐसे करके बुलाते थे। इसलिए हमें फिर से कोशिश करना है, हम पानी की मर्यादा रखेंगे तो वाणी की भी मर्यादा रहेगी। हमारे घरों में पानी के, आप लोगों में तो और ज़्यादा, परिंदा डाले जाते थे, यानी रोट तीज के दिन कोरे घड़े भरे जाते थे। और आज भी आप अजैनों में जाकर देखो, उनके पानी हमेशा ऊपर रखा रहता है। उनका मंज धो के बिल्कुल बढ़िया से ऊपर स्थान पर रखा रहता है, वो पानी को कभी नीचे नहीं रखते हैं। आज अपने यहाँ फिल्टर और तमाम चीज़ें चल गई, गंद हो गई, कितने कितने दिन तक वो चीज़ें साफ नहीं होती हैं। और उनके यहाँ आज भी पानी के बर्तन सोने की तरह चमकते रहते हैं। और वो पानी लेते हैं तो बिल्कुल किसी बर्तन से लेते हैं, ऐसे नहीं जूठे कूटे हाथ डाल देते हैं। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है, पानी को व्यर्थ भी नहीं करें। और वाणी को तो एक बार ये वाणी मिली है, तो इस वाणी के द्वारा हम केवल ज्ञान रूपी वाणी को पाएंगे और केवली के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन हम भी उन जैसे बन जाएंगे, सिद्ध शिला तक पहुँचेंगे। तो आप लोग भी आज से ही अपने बच्चों को, कभी कभी हम सिखाते हैं, ये दादी को जीभ चिढ़ा दे, दादा की चीज़ खींच ला, उन्हें अंगूठा दिखा दे। हमें ऐसे शब्द बच्चों को नहीं सिखाने चाहिए। अभी ऐसे शब्द सिखाएंगे और बड़े होकर बच्चा ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए हम अभी से बच्चों को आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाएं, आदर्श पुरुषों के चरित्र नाटक में कराएं और अच्छी आदर्शता की बातें करें, तो हमारे बच्चे एक दिन परम आदर्श बन जाएंगे, यानी तीर्थंकर बन जाएंगे। आप सबके परिवार में भी आदर्शता का स्थापना हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान